तो ये मैं क्या कर रही हूँ, आपको वेजिटेबल क्यों दिखा रही हूँ, ये आपको अभी आगे पता चलेगा कि आज क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो आज है 5 सितंबर, जो कि हम मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। उस दिन क्या खास होता है कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को मैं बता देती हूँ। इस दिन मेरे बेटे का बर्थडे होता है। तो क्या प्रोग्राम है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है। बट अभी मेरे बेटे की डिमांड है पाव भाजी की, तो वो मैं बना रही हूँ। बन चुकी है, बस पाव सेक रही हूँ। बाकी यहाँ देखो हमारी आंटी लगी पड़ी हैं एकदम बर्तन मांजने। है आंटी? बाबू बाबू तो आंटी बर्तन मांज रही, बाकी सारा काम हो गया आंटी का। बस बर्तन साफ करके आंटी खाना पीना लेके चली जाएंगी। हैं आंटी? फिर आंटी आएंगी शाम को। तो और पूरे दिन का भी कुछ पता है नहीं कि है क्या, कर क्या रहे हैं। और कुछ पता भी तो मैं आपको बता कैसे दूँ, फिर आप मेरे ब्लॉग में इंटरेस्ट कैसे लोगे। कि एक तो इतने दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, ऊपर से आप लोग अच्छे से ना देखो तो उसमें क्या मज़ा है ना। तो फुल ब्लॉग तक बने रहें और देखें क्या होता है आज पूरे दिन। तो हम कहाँ जा रहे हैं, आइयो आपको बता ही देती हूँ, इतना भी क्या सस्पेंस रखना है ना। तो हम जा रहे हैं बच्चों के लिए गिफ्ट लेने के लिए। दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और हम सब जा रहे हैं बच्चों का पसंदीदा गिफ्ट लेने। पता नहीं ये क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, क्योंकि जो सोच के जाते हैं वो तो बच्चे लाते ही नहीं है, पर शायद ये वो ही लेंगे, क्योंकि पूरे शैतान बच्चे हैं ना दोनों के दोनों। राम और शिवी दोनों के बर्थडे गिफ्ट हम एक साथ दे देते हैं हर साल राम के बर्थडे पे, क्योंकि किट्टू का बर्थडे या तो नवरात्रों में पड़ता है हर साल, या फिर शराधों में पड़ता है। तो इसलिए हम, क्योंकि शराधों में नई चीज़ें खरीदते नहीं है, नवरात्रों में वैसे इतना बिजी शेड्यूल होता है कि कोई कहीं जाने आने का टाइम ही नहीं मिलता। तो हम जा रहे हैं दिल्ली की मार्केट, तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हनुमान बाबा का मंदिर कहाँ का है, जिसको पता हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं मार्केट, बस कुछ ही देर जा रही है। तो अब हम पहुँच चुके हैं मार्केट, गाड़ी से हम सब उतर गए हैं। ये भैया हैं अमित भाई साहब, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, अच्छे वाले बचपन के फ्रेंड हैं ये। तो ये भी हमारे साथ गए थे। तो हम सब पहुँच गए मार्केट। तो अब देखो आगे क्या क्या होता है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। या फिर हमें छोड़ने वाले हैं। मैं तो सच बताऊं, मेरा इसमें
तो पूरी मार्केट में बच्चे ये देखते रहे कि इन्हें लेना क्या है क्या नहीं लेना, मतलब इन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें लेना क्या है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है जिससे ये ना खेलें। हर बार हम सब अलग अलग गिफ्ट दे देते थे इन्हें, मम्मी अलग देती थी, पापा अलग, मैं अलग, दीदी अलग, ये अलग, पर इन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा अलग देते हैं। पापा ने दी थी राम को चांदी की अंगूठी और दोनों के लिए कपड़े लेके आए थे, क्योंकि राम का चांदी की अंगूठी का मन था, बच्चों का 2-4 दिन का शौक़ होता है, 2-4 दिन पहनेगा बस। फिर मम्मी ने दी थी दोनों के लिए चांदी की चैन, इनकी तरफ से ये लगा लो जो ये पसंद करेंगे अब दोनों के लिए। मैंने पैसे दे दिए थे, शाल दीदी का पेंडिंग है, तो यहाँ गिफ्ट विफ्ट लेके हम चल दिए घर। तो राम ने लिए थे स्केटिंग शूज़ और किट्टू ने ली थी कार। तो अब हम घर पहुंच चुके हैं, तो मैं बना रही हूँ चाय गर्मा गर्म अदरक वाली, क्योंकि इतने थक गए थे हम लोग, बहुत थक गए थे सच में, इतना घुमाया बच्चों ने मार्केट में, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो गए। आते ही मैंने चाय बनाई सबसे पहले। यहाँ ये दोनों बहन भैया गाड़ी की सेटिंग कर रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं अच्छे से। तो हमारे सामने वाले रूम का, मम्मी के रूम का था एसी ख़राब, तो एसी वाले भैया एसी ठीक करने आए हैं। यहाँ मेरी चाय बन रही है। इतना मार्केट में घूमने के बाद बहुत थक गया। ये है राम के स्केटिंग शूज़ जो ये लेके आया है, फुल किट। यहाँ मैं हो गई रेडी और घर में सब रेडी हो गए हैं। अब हम निकल दिए हैं पार्टी के लिए। तो अब आप सोचे होंगे बस इस गाड़ी में मैं, दीदी और बस हम दोनों ही हैं, और ये है मेरे पति देव। तो हम ही गए थे बस पार्टी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम तीनों एक गाड़ी में गए थे, पापा हर दूसरी गाड़ी में गए थे, पापा मम्मी दोनों बच्चे और चाचा जी। तो यहाँ मैं और दीदी आए हैं केक लेने के लिए, रास्ते में रुके थे मिठास पे। तो यहाँ हमने किया राम के बर्थडे का केक सिलेक्ट। तो यहाँ दीदी पेमेंट कर रही हैं। अब हम केक वगैरह लेके चल दिए आगे के लिए। हम जा रहे हैं गणेशम। ये मतलब बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब खाना पीना सब अच्छा था गणेशम का। ये इनके फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, मतलब इनके काफ़ी ब्रांच हैं, बहुत जगह है, मतलब टेस्टी था, अच्छा लगा सब कुछ। जैसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो अच्छा लगा। बाकी आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं, वैसे तो हम गरम धरम में जाते सेक्टर 18 में है जो, बट फिर पापा बोलने के लगे किसी को ट्राई कर लेते हैं इस बार। तो यहाँ हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पहले तो पापा हर दूसरी सीट पे बैठे थे, हम लोग दूसरी सीट पे, फिर हम लोग ऐसे बैठ गए थे, मैं उस कोने पे पापा उस कोने पे, क्योंकि भाई हमारे घर में घूंघट पर्दा है। ऐसा कुछ नहीं है कि घर में तो हम घूंघट पर्दा कर रहे हैं और बाहर जाके भाई ओपन कर दो, नहीं। पापा कभी मेरे सामने नहीं पढ़ते, मैं पापा के सामने नहीं पढ़ती। अब इतना टाइम हो गया तो खुद भी शर्म आती है, हिचक सी होती है, मतलब नहीं हो पाता भाई। शादी ब्याह में नहीं करते हम, पर शादी ब्याह में अगर मैं सामने पढ़ रही हूँ तो पापा हर पीठ फेर लेते हैं, पापा चाचा ताऊ सभी। और अगर पापा हर सामने पढ़ते हैं, वो लोग नहीं देख पाते कि मैं सामने हूँ, तो मैं पीठ फेर लेती हूँ। इतना भी नहीं है कि शादी ब्याह में भी हम बिल्कुल दबे ढके से घूमे जाएं, तो सही है, अच्छा लगता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मॉडर्न है, ये है वो है, मॉडर्न है, सब चीज़ है, पर अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते हम लोग। तो यहाँ किट्टू ने मंगाए चिल्ली पटैटो, और बाकी जो भी ऑर्डर दिया था उसका हो रहा है वेट। मैंने और दीदी ने मंगाए थे नूडल्स, और बाकी आपको दिखाती हूँ आगे क्या क्या है। यहाँ पापा मम्मी ने मंगाई थी और चाचा जी ने शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, और चाचा जी ने मंगाई थी हरड़ की दाल। हाँ, हमने मंगाई थी लाहौरी पनीर। तो हमने भी खाना ही खाया, और चिल्ली पटैटो सब ने शेयर किए थे, नूडल्स सब ने शेयर किए थे। राम ने मंगाए थे छोले भटूरे।
तो यहाँ सब ने जिसको जो पसंद था वो सब हम सब ने ऑर्डर किया। ये है राम के बर्थडे का केक जो मैंने और दीदी ने सिलेक्ट किया था। तो यहाँ अब हो रही है केक कटिंग की तैयारी। अब राम केक कट करेगा। मतलब पापा पहली बार हमारे साथ ऐसे बाहर आए हैं। पापा पता है मेरी वजह से ना आते भी नहीं हैं, बोलते हैं कि बहू बेटी फिर बंधन में हो जाती हैं। तो नहीं, इस बार फिर मैंने बोला कि मम्मी बोलो पापा को साथ चलेंगे। बाकी हमारे पापा ये सोचते हैं कि बहू बेटी डिस्टर्ब होंगी, उनके इन्जॉयमेंट में थोड़ी खलन पड़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लगा। घूंघट पर्दा इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है जितना लोग इशू बनाते हैं। तो यहाँ राम ने केक खिलाया, पहले अपने छोटे बाबा को, फिर अपने बड़े बाबा को, फिर अपनी दादी को, फिर अपने पापा को, फिर मम्मा को, फिर बुआ को, फिर अपनी सिस्टर को। सिस्टर पहले लगी पड़ी अपनी आइसक्रीम में। तो इस बार सबने बाहर मतलब डिनर भी, केक कट भी, हर बार केक वगैरह सब हम घर पे ही करते थे, पर इस बार हमारा सबका मन था कि पापा भी बाहर आएँ हमारे साथ। अगर हमें बाहर भी खाना होता तो हम खाना वगैरह बाहर से ले जाते थे, घूम ही आते थे, केक कट घर ही करते थे। तो फिर हम सब बाहर ही आ गए कि पूरा प्रोग्राम बाहर ही रख लेंगे। अच्छा लगा सबको, हमें भी अच्छा लगा, पापा हर को भी अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा, और क्या चाहिए। तो अब अपनी बुआ को खिलाएगा ये। दोनों यहाँ टॉम एंड जेरी की जोड़ी दोनों एक से ही हैं। तो खाना खाने के बाद इन्होंने इमरती ऑर्डर की थी, पनीर की जलेबी। हाँ, पनीर की जलेबी, इमरती जो भी होती है वो। हम सब ने आइसक्रीम और दीदी ने रसमलाई। तो खाना खाने के बाद हमने मीठे में सबने अपने अपनी पसंद की चीज़ें मंगाई, सबने सब कुछ शेयर करके खाया। अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो यहाँ मैं केक जो बचा था वो पैक कर रही हूँ। अब हम खाना वगैरह खा के पेमेंट करके निकल दिए अपने घर के लिए। बच्चों को आ रही है नींद, पर इसे तो वो है ना, इसे ये पता नहीं कुछ का कुछ, ये बुआ अपने पैसे गिनवा रहा है। जितने मुझ पे पैसे आए हैं इतने गुल्लक में डाल दो, इतने मेरे पर्स में रख दो, इतने मुझे खर्चे के दे दो। वो हिसाब किताब चल रहा है इसका, बर्थडे बॉय का। यहाँ किट्टू को आ रही है नींद, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों टाइम से सो जाते हैं, ये लेट नहीं करते। दोनों 9 साढ़े 9 बजे का इनका टाइम है। तो भाई बच्चों का तो टाइम है ही, अब बच्चों को क्या पता क्या है। तो हमने बहुत ही सिंपल सोबर तरीके से इस बार राम का बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि ऐसा कुछ ये है कि बच्चों को होता है खिलौनों का शौक़, वो हमने दिला दिए जो उन्हें चाहिए था दोनों को। फिर ये कि घर पे मनाते थे हर बार, बट इस बार बच्चों का मन था कि बाहर घूम के आएँ, सब साथ में चलें। तो पापा भी साथ गए थे और हमारे चाचा भी साथ गए थे। बाकी बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने, हमने, सब ने। तो फैमिली के साथ खुशियाँ देखी जाती हैं। ये मैटर नहीं करता कि खर्चा कितना हुआ है, हमने बड़ा कितना मनाया, हमने छोटा कितना मनाया। मैटर वो चीज़ नहीं करती, मैटर करती है कि हम खुश कितने हुए। तो हम सब बहुत खुश हुए, सबको बहुत मतलब सब ने बहुत इन्जॉय किया। यही होता है मेरे ख्याल से। तो बाकी अच्छा था। अब नेक्स्ट बर्थडे होगा किट्टू का, फिर होगा शालू दीदी का, देखते हैं क्या होता है। तो अब फिर से अपने व्लॉग से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो या कुछ। वैसे इतने व्यूज़ लाइक तो नहीं आते, बट ठीक है। बट मुझे रील्स का, शॉर्ट्स वीडियोस का ज़्यादा शौक़ है, व्लॉग का थोड़ा कम शौक़ है। मैंने इतना शौक़ नहीं है, बस ये है फेमस हो गए तो अच्छी बात, ना हुए तो कोई बात ही नहीं है, शौक़ तो पूरा हो ही जाता है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।